Hello students, welcome back. Today we will be learning our sixth part of speech, which is preposition. Let us see what is preposition. Word which placed before a noun or pronoun to show time, place, direction, etc. तो preposition क्या है? Preposition ऐसे word है जो noun और pronoun का आगे में हमेशा मिलेंगे, नाउन और प्रोनाउन का आगे में हमेशा रखता है सेंटेंस पे। और ये क्या करता है सेंटेंस पे? ये सेंटेंस पे नाउन और प्रोनाउन जो सेंटेंस में होगा, नाउन और प्रोनाउन और बाकी जो सेंटेंस है उसके साथ एक रिलेशन बनाता है, एक रिलेशन बनाता है। चाहे वो रिलेशन टाइम दिखा सकता है, चाहे वो रिलेशन प्लेस जगह दिखा सकता है, चाहे वो रिलेशन डायरेक्शन और दूसरा सोर्स भी दिखा सकता है या पोजीशन भी दिखा सकता है। ओके, तो प्रीपोजिशन ऐसे वर्ड है जो हमेशा नाउन और प्रोनाउन का आगे में मिलता है। और सेंटेंस में प्रीपोजिशन क्या करता है? सेंटेंस में नाउन और प्रोनाउन के साथ बाकी सेंटेंस के साथ एक रिलेशन बनाता है, एक रिलेशन। तो रिलेशन चाहे टाइम पे हो सकता है, प्लेस पे या डायरेक्शन या पोजीशन या सोर्स कहीं पे हो सकता है। तो नाउ लेट अस सी, एग्जांपल के साथ देखते हैं। एक सेंटेंस, दो सेंटेंस लिया मैंने यहाँ पे, दो सेंटेंस। लेट्स सी, आई वाज बोर्न ऑन 10 जून। हम पैदा हुआ था 10th ऑफ जून का। हम पैदा हुआ था कब? 10th ऑफ जून में। तो यहाँ पे जून जो मंथ का नाम है, ठीक है। ये सेंटेंस वैसे क्या रिलेशन बता रहा है? ये सेंटेंस रिलेशन ये बता रहा है कि हम जो है पैदा हुआ था कब? 10th जून को, ठीक है। तो ये जून जो है नेम ऑफ अ मंथ है, तो दिस इज अ नाउन। लेट अस से दिस इज द नाउन दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। और बाकी सेंटेंस क्या बता रहा है यहाँ पे? बाकी सेंटेंस ये बता रहा है कि हम पैदा हुआ था। तो सवाल आता है यहाँ पे, हम पैदा हुआ था तो कब हुआ था? हुआ था 10 जून को। तो ये कब, यहाँ पे बाकी सेंटेंस देखो, हम पैदा हुआ था, हम पैदा हुआ था और कब पैदा हुआ था? 10 जून को। तो ये कब, एक सवाल आता है। ये सवाल जो है एक रिलेशन में बदल दो यहाँ पे, बाकी सेंटेंस और ये नाम के साथ। तो हम पैदा हुआ था कब? 10 जून को। कौन बता रहा है रिलेशन? रिलेशन कौन लेके आ रहा है? ये ऑन लेके आ रहा है रिलेशन। ओके, सो दिस ऑन इज द प्रीपोजिशन, ठीक है। तो ये टाइम बताने वाला प्रीपोजिशन है। देखो, आई वॉज बोर्न ऑन 10 जून, ये तो टाइम बता रहा है 10 जून। कौन सा डेट? 10, कौन सा महीना? जून। तो टाइम बताने वाला प्रीपोजिशन को हम लोग प्रीपोजिशन ऑफ टाइम बोलेंगे। तो लेट अस सी वन मोर सेंटेंस वी हैव हियर। तो ही वाज नॉट एट होम, वो घर पे नहीं था। ओके, वो कहां में नहीं था? वो घर पे नहीं था। तो यहाँ पे जो है रिलेशन क्या है? वो नहीं था। बाकी सेंटेंस ये है, वो नहीं था। कहां पे नहीं था? घर पे। तो ये नाउन है ना। तो इसका आगे मिल रहा है हम लोग को एट, राइट। तो बाकी सेंटेंस क्या है? वो नहीं था। कहां पे नहीं था? तो ये कहां पे नहीं था, इसका सवाल देने के लिए रिलेशन जो है कौन लेके आया हम लोग यहाँ पे? एट। ये एट जो है रिलेशन दोनों का दिखा रहा है कि वो नहीं था। कहां पे नहीं था? घर पे नहीं था, ठीक है। सो दिस एट इज अ प्रीपोजिशन। बट कौन सा प्रीपोजिशन? वो नहीं था कहां पे? घर पे। तो जगह, जगह बता रहा है, घर पे नहीं था। तो जगह बताने वाले प्रीपोजिशन को हम लोग प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। तो अभी मालूम हो गया प्रीपोजिशन मतलब जो भी वर्ड्स जो हम लोग को मिलता है हमेशा नाउन और प्रोनाउन का आगे, क्या करने के लिए? कि सेंटेंस में नाउन और प्रोनाउन और बाकी सेंटेंस के साथ रिलेशन लाता है, चाहे टाइम पे हो, चाहे प्लेस पे हो, चाहे डायरेक्शन या कोई पोजीशन, ठीक है। तो नाउ आज के वीडियो में हम लोग प्रीपोजिशन ऑफ टाइम देखेंगे। प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस जो है वी विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो। तो प्रीपोजिशन ऑफ टाइम शुरू होने से पहले मैं आप लोग के लिए एक जानने वाला बहुत जरूरी है। ये हम लोग का एक दिन के बारे में, हम लोग का एक दिन कितना आवर्स का होता है? 24 आवर्स। हम लोग का एक दिन कितना आवर्स का होता है? 24 आवर्स का होता है, ठीक है।
तो 24 आवर्स दो चीज में डिवाइड कर दो, एक सुबह और एक रात। सुबह डे, ये कौन सा पीरियड है? ये जो पीरियड है जिसपे धूप निकलता है, कब तक? धूप जो है सूरज जो है डूबने तक ना। डे जो कब होता है? सूरज निकलने से लेकर जो समय है कहां तक? सूरज डूबने तक, उसको डे होता है। तो ये देखो, ये अगर मैंने डे बोला तो एक पर्टिकुलर टाइम हो गया। कौन सा पर्टिकुलर टाइम? एक एग्जैक्ट टाइम। कौन सा टाइम? कि सूरज निकलने से लेकर सूरज डूबने तक। अगर चांद निकल जाएगा तो हम लोग डे नहीं होता है ना। तब तो ये बात क्लियर हो गया कि एग्जैक्टली सूरज निकलने से तक और सूरज डूबने तक का जो समय है उसको डे बोलता है। जब चांद निकल जाएगा तब रात बोलेगा, राइट। तब तो डे एग्जैक्ट टाइम बताने वाला वर्ड है, और नाइट भी क्या है? एक एग्जैक्ट टाइम बताने वाला वर्ड है। तो मालूम हो गया। तो चलो, जब सूरज निकलता है सुबह में, जब सूरज निकल रहा होता है तो उस समय को हम लोग नाम दे देते हैं। उस समय, वही समय, एग्जैक्ट समय को हम लोग क्या बोलता है? डॉन बोलता है, राइट। तो लेट्स से आजकल तो कितना बजे को सूरज निकलता है? लेट्स से 6 AM को सूरज निकलता है। ये देखो, ये आजकल जो 6 AM को सूरज निकलता है, कल भी निकलेगा वही 6 AM पे, और परसों भी निकलेगा 6 AM पे। तो ये 6 AM पे जो सूरज निकलता है, तो ये सूरज निकलने का समय को एक एग्जैक्ट एक नाम दे दिया, क्या है? डॉन, ठीक है। फिर उसके बाद सूरज निकल के आ जाता है, फिर दिन का 12 बज जाता है, 12 PM ना, दिन का 12 बज जाता है। तब दिन का 12 बजे, एग्जैक्ट 12 बजे को, जब एग्जैक्ट 12 बजे को हम लोग एक नाम दे देते हैं। क्या नाम? नून, नहीं तो मिड डे। नून नहीं तो मिड डे। ये भी एग्जैक्ट समय है, जैसे कि डॉन, सूरज निकलने का समय को हम लोग एग्जैक्ट समय है तो उसका नाम दे दिया हमने डॉन। और ये मिड डे क्या है? एक एग्जैक्ट समय है जो 12 बजे, दिन का 12 बजे, उसको हम लोग मिड डे या नून। और जब सन, जो हम लोग सूरज से सन है, अगर वो घुस जाता है, डूब जाता है, सूरज डूब जाता है, तो उसका भी एग्जैक्ट एक नाम है, क्या है? डक्स्ट। क्या है? डक्स्ट। जब सूरज डूब जाता है ना, एक एग्जैक्ट समय में डूबता है। आज भी सूरज वही समय में डूबेगा, और कल भी डूबेगा वही समय पे, परसों भी वही समय में डूबेगा। तो एक एग्जैक्ट समय हो गया सूरज डूबने का, राइट। तो वही समय को हम लोग डक्स बोलते हैं। लेट्स से आजकल 6 PM को सन जो है चला जाता है ना। तो यहाँ पे खत्म डे, यहाँ पे खत्म। फिर क्या आ जाता है? मून निकल जाता है, फिर चांद निकल जाता है। जब चांद निकल जाता है तब नाइट हो जाता है, राइट, रात हो जाता है, नाइट। तो चांद निकल के आता है, फिर उसके बाद रात का 12 बजे, 12 AM, रात का 12 बजे को हम लोग एक एग्जैक्ट समय नाम ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? मिडनाइट। रात का ठीक 12 बजे को मिडनाइट, ये भी एक एग्जैक्ट टाइम हो गया। फिर उसके बाद सुबह हो जाता है, फिर आ जाता है, फिर सन निकलेगा, और ये रोज चलते रहेंगे। बट अभी हम लोग एग्जैक्ट समय तो मालूम हो गया, सूरज निकलने से लेकर सूरज डूबने तक को हम लोग क्या बोलता है? डे। और चांद निकलने से लेकर चांद चला जाने तक क्या बोलता है? नाइट। और जब सूरज निकलता है तो उसका एग्जैक्ट टाइम को हम लोग डॉन बोलते हैं। और जब दिन का 12 बजे एग्जैक्ट टाइम को हम लोग मिड डे नहीं तो नून बोलते हैं। और जब सन डूब जाता है, सूरज डूब जाता है, तो वही एग्जैक्ट समय को हम लोग डक्स बोलते हैं। और रात का ठीक 12 बजे उसको हम लोग मिडनाइट बोलते हैं। तो इसका अंदर में बहुत सारा समय है, 6 से लेकर 12 तक में बहुत सारा, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 11 है। तो यहाँ जो सुबह जो है, ये सनराइज से लेकर मिड डे तक, मतलब डॉन से लेकर मिड डे तक का जो भी समय है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मॉर्निंग। इसलिए तो आप लोग लंच खाने से पहले तो टीचर्स लोग को क्लास में घुसते समय आप लोग विश करता है गुड मॉर्निंग, राइट। और लंच खाने के बाद आप लोग कैसे विश करते हैं? गुड आफ्टरनून, राइट। तो मिड डे के बाद डक्स तक, सूरज डूबने तक का जो भी टाइम है उसको बोलता है हम लोग आफ्टरनून। आफ्टरनून में भी बहुत सारा टाइम है, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, सॉरी 5 बजे और 5:30, ठीक है।
फिर उसके बाद सूरज डूबने के बाद से लेकर रात का 12 बजे तक को हम लोग क्या बोलता है, फिर इवनिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इवनिंग में बहुत सारा समय है, 6 है तो 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 11 है रात का इवनिंग। ठीक है, फिर मिडनाइट के बाद जो भी समय सूरज निकलने तक जो आता है उसको भी फिर हम लोग बोलेंगे क्या, मॉर्निंग। तो मॉर्निंग में भी बहुत सारा टाइम है, 1 हो गया, 2, 3, 4, 5, राइट। तो ये है पार्ट ऑफ द डे। तो पार्ट ऑफ द डे में हम लोग को ये मालूम होना है कि डे एक एग्जैक्ट समय है जो सूरज निकलने से लेकर सूरज डूबने तक होता है। नाइट एक एग्जैक्ट समय है जो चांद निकलने से लेकर चांद चला जाने तक होता है। फिर उसके बाद जब सूरज निकलता है तो वो एग्जैक्ट एक समय है, उसको बोलते हैं डॉन। और ठीक दिन का 12 बजे भी एग्जैक्ट समय है, उसको बोलता है हम लोग मिड डे या नून। और जब सूरज डूब जाता है तो वो भी एक एग्जैक्ट समय है, उसको बोलता है डस्क। और रात का 12 बजे भी एक एग्जैक्ट समय है, उसको बोलते हैं मिडनाइट। फिर उसके बाद बहुत लंबा पीरियड, ये लोग देखो एग्जैक्ट समय नहीं है मॉर्निंग, क्योंकि यहां से हो जाता है मॉर्निंग। तो ये 6 से लेकर 12 के बीच में तो बहुत सारा टाइम है, इसमें भी 12 से लेकर 6 तक बहुत सारा टाइम आफ्टरनून। इवनिंग में देखो 6 से लेकर 12 तक बहुत सारा टाइम इवनिंग, फिर 12 से लेकर 6 तक बहुत सारा टाइम मॉर्निंग। तो ये लोग एग्जैक्ट नहीं है, मॉर्निंग हो गया, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, ये लोग एग्जैक्ट समय नहीं है पार्ट ऑफ द डे में। ठीक है, तो चलो ये नॉलेज रह गया है हम लोग को। तो शुरू करते हैं हम लोग का प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। शुरुआत हम लोग एट से करते हैं। एट को कहां कहां लगाना है, ठीक है, ये बता रहा है फर्स्ट पॉइंट एट लगाने का। एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम, अगर आप एग्जैक्ट समय को बता रहे हैं जैसे कि 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 4:30 और 3:30, अगर एग्जैक्ट समय बताएगा तो हम लोग एट इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि देखो एट 5 o'clock तो एग्जैक्ट समय है। ठीक है, नेक्स्ट पर्टिकुलर पीरियड ऑफ द डे। दिन में जो पर्टिकुलर पीरियड होता है, जैसे मैंने एग्जैक्ट समय जो रेड करके दिखा रहा है, एग्जैक्ट समय, तो उसी का आगे भी हम लोग एट लगाएंगे। जैसे कि देखो डे भी क्या है, एक एग्जैक्ट समय है जो सूरज निकलने से सूरज डूबने तक। और चांद भी एक एग्जैक्ट समय है जो नाइट भी एक ऐसे समय है एग्जैक्ट कि चांद निकलने से लेकर चांद चला जाने तक। ठीक है, एग्जैक्ट। तो ये लोग का आगे क्या देखो, डे का आगे भी हम लोग एट लगाएंगे। डॉन का आगे में भी हम लोग एट लगाएंगे, क्योंकि एग्जैक्ट पर्टिकुलर पीरियड बता रहा है, यहाँ पे एग्जैक्ट समय बता रहा है दिन का। नून में भी एट लगाएंगे, और भी है मिडनाइट में भी एट लगाएंगे, डक्स में भी एट लगाएंगे। ठीक है, नाउ लेट अस गो टू थर्ड पॉइंट व्हिच इज फेस्टिवल। फेस्टिवल दो तरीका का होता है। एक तो ऐसे फेस्टिवल है जो हर साल वही डेट पे मनाते हैं, जैसे कि इंडिपेंडेंस डे हम लोग कब मनाते हैं, वहां पे मेरे ग्राउंड पे कब मनाता है, 15 अगस्त को। लास्ट ईयर भी 15 अगस्त को मनाया था, उससे पहले साल भी हम लोग 15 अगस्त को मनाया था। ये साल भी अगर मौका मिलेगा तो हम लोग 15 अगस्त को मनाएंगे, नेक्स्ट ईयर भी हम लोग 15 अगस्त को मनाएंगे। तो ये इंडिपेंडेंस डे एक फेस्टिवल है जो क्या है कि हर साल उसका डेट जो होता है वो फिक्स रहता है, उसका आगे भी हम लोग एट लगाएंगे। ठीक है, और ऐसे फेस्टिवल होता है जो हर साल अलग अलग डेट पे आता है, जैसे कि होली सेम डेट पे नहीं आता है हर साल, दिवाली भी नहीं आता है सेम डेट पे। तो चलो देखते हैं, मैंने क्या बोला, फेस्टिवल जिसका डेट फिक्स होता है वो फेस्टिवल का आगे हम लोग एट लगाएंगे। जैसे कि देखो क्रिसमस कब होता है, 25 दिसंबर हर साल, तो ये एक फिक्स डे वाला फेस्टिवल है, सो एट इसका आगे। रिपब्लिक डे 26 जनवरी को हम लोग हर साल करते हैं, तो ये भी एक फेस्टिवल हो गया जिसका फिक्स डेट है, तो एट लगाएंगे। ठीक है, नाउ लेट्स गो टू फोर्थ पॉइंट, मील टाइम। हम लोग का ब्रेकफास्ट हो गया, लंच हो गया, डिनर हो गया, ब्रंच हो गया, तो उसका आगे में भी हम लोग
एट लगाना है। देखो एट लंच, एट डिनर, एट ब्रेकफास्ट, एट ब्रंच, तो मील टाइम का आगे में भी हम लोग एट लगाएंगे। नाउ लेट अस सी ऑन। ऑन जो है कहाँ में लगाएंगे हम लोग टाइम के हिसाब से, राइट? तो ऑन जो है डे और डेट का आगे में लगाओ। डे जैसे कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, द नेक्स्ट डे, द प्रीवियस डे, है ना? तो डे का आगे में हम लोग ऑन लगाएगा, इवन डेट का आगे में भी ऑन लगाएगा। तो देखते हैं मंडे, तो इसलिए डे है, इसका आगे ऑन। डेट है यार, देखो ये डेट है। हाँ चलो मन भी है, तो मन तो वो पीछे है, पर आगे क्या है? डेट है, तो ये डेट का आगे में भी हम लोग ऑन लगाते हैं, ठीक है? नाउ नेक्स्ट पॉइंट, फेस्टिवल जिसका स्पेसिफिक डेट नहीं होगा, जो आगे बताया मैंने, होली जो हर साल अलग अलग दिन में आता है, दिवाली अलग अलग दिन में आता है, तो ऐसे फेस्टिवल का आगे में भी हम लोग ऑन लगाएंगे। जैसे कि देखो ऑन होली, ऑन दिवाली, ओके, ऑन का भी हो गया। नाउ लेट अस सी फॉर इन। इन कब लगाएंगे? इन कौन सा नाउन का आगे टाइम बताने के लिए लगाएंगे? तो मंथ का आगे लगाएंगे हम लोग इन, या ईयर का आगे लगाएंगे मंथ, जैसे कि जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, राइट? तो यार देखो जून ये मंथ है, इसका आगे इन, ठीक है? ये ईयर है, तो इसका आगे भी हम लोग इन ही लगाएंगे, ओके? नाउ सीजन, सीजन का आगे भी हम लोग इन लगाएगा, जैसे कि विंटर, समर, ऑटम, स्प्रिंग, तो ये सीजन का आगे में भी हम लोग इन लगाते हैं। देखो इन समर, ठीक है? नाउ द लास्ट पॉइंट विच इज लॉन्ग पीरियड ऑफ द डे। दिन में, इसमें फिर आ जाता है हम लोग को पूरा दिन में जो लंबा लंबा पीरियड है, जैसे कि देखो मॉर्निंग लंबा है, आफ्टरनून लंबा है, इवनिंग लंबा है, ये मॉर्निंग लंबा है ना? तो ये लोग का आगे में तो हम लोग इन डालेंगे, जैसे कि देखो इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, okay? This is preposition of time for you, and I'm going to give you exercise later. So in next video we will be doing about preposition of place. Till then, stay safe. Thank you.